उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव की संकल्पना, नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव का वर्णक्रम में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के भाग षष्ठ में C4D सामाजिक लामबंदी इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व हमने सामुदायिक जुड़ाव का संकट प्रबंधन के चरण इस विषय पर चर्चा की। समुदाय के विकास की जो विभिन्न नीतियां हैं, प्रविधियां हैं, उसके अंतर्गत आता है C4D विकास के लिए संचार। C4D जिसको यूनिसेफ की एक क्रॉस सेक्टोरल रणनीति के रूप में जाना जाता है। 2018-2022 के लिए यूनिसेफ इंडिया के कंट्री प्रोग्राम एक्शन प्लान में C4D को विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है या विकास कार्यक्रम में सर्वाधिक माना जाता है। कार्यक्रम का डिजाइन, इसकी संरचना सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार SBCC और यूनिसेफ इंडिया जेंडर फ्रेमवर्क पर आधारित है। भारत में यह 6 रणनीतियों को लागू करता है: प्रणाली को मजबूत करना, क्षमता विकास करना, सामाजिक पूंजी का निर्माण, बड़े पैमाने पर अभिसरण, SBCC प्रोग्रामिंग, SBCC अभियान, साक्ष्य पीढ़ी और ज्ञान प्रबंधन के लिए वृहद साझेदारी करना। विकास के लिए संचार C4D संदर्भ विशिष्ट जन केंद्रित समाधान विकसित करने के लिए समुदायों और व्यक्तियों की जरूरतों को समझने के बारे में है, जिसका लक्ष्य मौजूदा चुनौतियों को दूर करना है जो वांछित व्यवहारों को अपनाने में बाधा डालते हैं, ताकि बच्चे और महिलाएं, जिनमें सबसे अधिक वंचित भी शामिल हैं, उदाहरण के लिए लड़कियों का स्कूल छोड़ना, बच्चों के खिलाफ हिंसा या बाल विवाह को खत्म करना, उस पर रोकथाम करना। सामाजिक लामबंदी। सामाजिक लामबंदी विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सभी संभावित अंतर क्षेत्रीय भागीदारों और सहयोगियों को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। यह तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान पर आधारित है और समुदाय के सदस्यों सहित सामाजिक सहयोगियों और भागीदारों की क्षमताओं और भूमिकाओं पर जोर देती है। उदाहरणार्थ, सबसे गरीब के लिए सामाजिक लामबंदी, मास लामबंदी। सामूहिक लामबंदी को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो आमने सामने बातचीत के माध्यम से एक विशेष विकास उद्देश्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मांग करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भागीदारों और सहयोगियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है और प्रेरित करती है। संस्थानों के सदस्य, सामुदायिक नेटवर्किंग, नागरिक और धार्मिक समूह और अन्य नियोजित संदेशों के साथ बातचीत के लिए लोगों के विशिष्ट समूह तक पहुंचने के लिए समन्वित तरीके से काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक लामबंदी परस्पर संबंधित और पूरक प्रयासों में लगे खिलाड़ियों के माध्यम से, जूझने वाले लोगों के माध्यम से परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर बड़े सार्वजनिक समारोहों जैसे सामूहिक सभाओं, मोर्चों, परेडों, जुलूसों और प्रदर्शनों का रूप लेती हैं। वे सभाएं आमतौर पर एक विरोध कार्यवाही का हिस्सा होती हैं। जन लामबंदी अक्सर कर क्रांतिकारी आंदोलनों सहित जमीनी स्तर पर आधारित सामाजिक आंदोलनों का द्वारा उपयोग की जाती है, लेकिन यह अभिजात वर्ग और स्वयं राज्य का एक उपकरण भी बन सकती है। 200 से अधिक हिंसक क्रांतियों और 100 से अधिक अहिंसक अभियानों के एक अध्ययन में एरिका चेनोवेट ने दिखाया कि सविनय अवज्ञा सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। उसने पहचाना कि लगभग 3.5% आबादी की सक्रिय भागीदारी गंभीर राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित करेगी। तो आप देख सकते हैं कि सामुदायिक लामबंदी भी किस तरह आप प्रयोग करें कि सामुदायिक विकास या सामुदायिक जुड़ाव आपका बढ़े। व्याख्यान के भाग षष्ठ में C4D
सामाजिक लामबंदी विषय पर चर्चा की गई। अगले भाग में हम सामुदायिक जुड़ाव और नैतिकता साझा नेतृत्व पर विचार करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।